बाकी सब देख लूंगा। जिस भाव से आया है उस भाव में कमी मत लाना। जिस भाव से तुम यहाँ आया है उस भाव में कमी मत लाना, बाकी मैं सब देख लूंगा। और यही बात आज अपन सब भाई बहनों पर लागू होती है। आज आप सत्संग कम सुनते हो, चला लेंगे। सिमरन भी कम है, चला लेंगे। लेकिन अगर भाव में कमी आ गई तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए सदैव भाव तगड़ा होना चाहिए। कहते हैं भाव तगड़ा तो कोई नहीं रगड़ा, और भाव बिगड़ा तो रगड़ेगा। फिर समस्या ही समस्या है। इसलिए सदैव भाव में दृढ़ता होनी चाहिए। कि मैंने आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा ले लिया है तो इस भवसागर से ही हमें पार करने वाले हैं। क्योंकि ये सतगुरु साहिब की सदा इस कलयुग में मौजूद है और सता से ही जीव परमोक्ष की प्राप्ति करेगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं। इसलिए भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। और ये बात महाराज ने राजा को कहा कि देख राजा, भाव में कमी, जिस भाव से तुम घर से निकला और मेरे यहाँ तक पहुंचा है उस भाव को बरकरार रखना। बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दे। तेरे दिल दिमाग में क्या क्या बातें चल रही है मैं उन सब का खुलासा करूंगा। तब वो राजा पूछता है कि वो महाराज, आप इतने बड़े महात्मा हो, इतने बड़े संत हो, आपने भीख धारण नहीं किया। तब परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज राजा को जवाब देते हैं कि राजा ऐसा बेट हमारा बेदी झके मनी जाने करनी लगे सा क्योंकि राजा की भी गलती नहीं थी। आज दिन तक राजा को जो भी त्यागी, बैरागी, सन्यासी, सेवड़ा जो भी मिले वो सब वेगधारी थे और उनके अपने अपने संप्रदाय अनुसार वेग धारण किया हुआ था। इसलिए राजा कह रहे महाराज, आप इतने बड़े उच्च कोटि के सदगुरु साहिब हो तो आपका कोई भेष नहीं। तब महाराज ने जवाब दिया कि राजा, ऐसा वेग हमारा बेदी जके बलिविद जाने करनी लखे सारा। अब राजा देख, सुन ले कान खोल करके, तू केवल ऊपर का देश देख रहा है और मेरे देश को कौन समझने वाला है। बेदी जके बलिविद जाने करनी लखे सारा, अर्थात भेद विधि से जो आती जाती गहरी पूंजी सांस में भजन करने वाले जो भाई बहन हैं वो मेरे वेद को जान सकते हैं। बाकी ये मायावी भक्ति करने वाले इस मायावी संसार में रचमच हैं, वो न तो मुझे पहचान सकते हैं और
नहीं मेरे वेद को पहचान सकते। इसलिए राजा कान खोल के सुन ले, वेदी जके बलिविद जाने कर्मी लगे न सारा, अर्थात वेद से भजन करने वाले विधिवत आती जाती सांस में धैर्य सांस के साथ 2 घंटे 4 घंटे बैठकर सिमरन करने वाले वो मुझे जानते हैं। जो करनी कर्म अर्थात इस संसार में जो त्रिपुर माया में जो लगे हुए हैं, करनी कर्मों में जात पात त्रिविध मायावी संसार और मायावी भक्तियों में लगे हुए हैं, वो ना तो मुझे जान सकते हैं और न मेरे वेद को जान सकते हैं। कौन जान सकते मेरे देश को कि राम रटे परमेश्वर प्यारा, कि रात और दिन जिस प्रकार आज अपन जिस निमित्त बैठे हैं यहाँ पर, राव जी बापू जी, अब अपन कहते हैं कि वो इतने निर्मल बड़े संत थे और 2-2 घंटे 4-4 घंटे 5-5 दिन 10-10 दिन ध्यान में कहीं रहते। ऐसे संजन ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को और महाराज के ज्ञान को, महाराज के सत्संग की सत्ता को और महाराज के संतों को जान सकते हैं। जो त्रिपुर माया में लगे हुए, मायावी संसार में डूबे हुए, अपना तन मन धन पूरा का पूरा इस मायावी संसार में लगाए हुए हैं, वे मेरे देश को नहीं जान सकते और न मुझे पहचान सकते। तो हे राजा, तू है जो मेरे शरीर के कपड़े देख करके छोटा विचार कर रहा है, भाव में फर्क ला रहा है, कमी ला रहा है और कह रहा है आपके जो वेश नहीं है। तो सुन ले, अब मेरा कैसा वेश है अच्छी तरह से तुझे समझाऊंगा, क्योंकि अब मैं तेरे राज दरबार में आ गया हूं। बैठ मेरे साथ, कैसा मेरा देश है और कैसे संसार में मायावी भक्ति करने वालों के देश है, सबका खुलासा करूंगा, खोल खोल करके एक बात तेरे सामने रखूंगा। बस शर्त एक ही है, तो जिस भाव से चलकर मेरे पास आया था वही भाव तेरा रहना चाहिए। उस भाव में तूने कमी कर दी है, मेरा बस नहीं चलेगा, मेरा निजमन अंदर से मानेगा नहीं और तेरे को निजमन होगी नहीं। बस तेरे भाव में कमी मत आने देना, बाकी तेरे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे समझ और सब चीज का खुलासा करूंगा, खोल खोल कर। एक भी तेरा भ्रम नहीं रखूंगा, सारे भ्रमों को मिटाने के लिए नहीं आया हूं। और महाराज इसलिए बता रहे थे, राजा को पता नहीं लेकिन महाराज को पता था कि ये राजा अगले जन्म में ये भक्ति करने वाला था, लेकिन जरा सी कसर रहने के कारण उन्हें जन्म लिया और राजशाही ठाट भोग रहा है। और महाराज ने भी लिखा है, जो महेंद्र निजनाम की भक्ति करने वाले भाई बहन है और अगर भजन में जरा सी कसर रह जाती है और वो संसार में अगर जन्म लेते हैं, मान तन पाते हैं, बड़ा राज से ठाट होते, बुद्धि में प्रवीण होते हैं और भजन भी भरपूर करते हैं, अगर वापिस आते हैं। और यही राजा के साथ था, वो राज से ठाट बोल रहा है, लेकिन सत्य सदगुरु जी महाराज नहीं मिलने के कारण
वापिस इस गाड़ी को चेतन करने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि सत्संग की सत्ता से अगर कोई चेतन है तो आगे वाला को चेतन करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। तब कहते हैं चेतन से चेतन मिला, गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाली नहीं, मुसाफिर छूटी हो जाती थी। तो महाराज ने कहा, राजा देव मेरे देश को कौन जानता है, राम रटे परमेश्वर प्यारा है कर्मा सुनियारा। जो राम जी के नाम में रचमत है, इसमें खोए हुए संसार में रह रहे हैं, लेकिन संसार से अलग, संसार में रहते हुए संसार से अलग है। और अज्ञानी जगत ऐसे संतों को, ऐसे महापुरुषों को पहचानती नहीं है। और जाने के बाद में फिर कहते हैं इतने बड़े महापुरुष हुए, और वे शरीर जब मौजूद थे तो वेद की बात पूछते, उनका सानिध्य लेते, उनकी शरणागति में बैठ करके अपन में 5 दिन 10 दिन के लिए सिमरन में बैठते तो एक बात और ही करती है। लेकिन अज्ञानी जगत में ऐसी बुद्धि नहीं होने के कारण वो काल के हाथ बिक जाती है और माया संसार नहीं मजमत करती है। तो राजा सुन ले, राम रटे परमेश्वर प्यारा है कर्मा सुन, यानी करणी कर्म जाप ताप तीर्थ और तीर्गुण माया से वो परे रहते हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे भी जाने दे और मेरे वेश को भी, ये कैसा मेरा वेश है। तो राजा ऐसा वेश हमारा देवी लगे भली बीत जाए, अब देख लो भाई, जो संसार के देव की बात कर रहा है, मैं वो भी बात बताऊंगा और मेरा वे कैसा है, दोनों चीजें तेरे सामने रखूंगा। कि अपनी हमें समय की प्यारे ज्ञान पुत्री कोटि, छोड़ो अजब दया को घर में उबद काम नहीं छोड़ी। देख राजा, संसार में त्यागी बैरागी वेदधारी साधु संत होते हैं। महाराज ने कहीं भी किसी की भी बात नहीं की, किसी की भी निंदा नहीं की। कि संसार में अन्य भक्ति करने वाले साधु संत अपने अपने संप्रदाय अनुसार वेश पहनते हैं, उनका अपना देश है। लेकिन महाराज कहते हैं मेरा देश कैसा है और संसार का देश कैसा है, इन दोनों चीजों को तो समझ लेना। कि जिस प्रकार
संसार में वेशधारी साधु अपने गले में कपली पहनते हैं, तो मैंने भी कपली पहनी है, लेकिन समारूपी कपली पहनी है। समारूपी कपली पहनी है जो अपन जीता जागता उदाहरण देते हैं। तुलसा जी शरीर के सगे भाई थे और 3 लोग की भक्तियों में रचमत थे। 3 लोग की भक्ति में रचमत थे। और जिस दिन उनको देखो महाराज कैसे समा करते हैं और अपने साथ अमरलोक लेकर के जाते हैं। ऐसा समा भाव है मेरे पास। संसार गले में कपली पहनते हैं, संसार के साधु भाई बहन अपने गले में कपड़ी पहनते हैं, कपड़ी मैं भी पहनता हूं, लेकिन संसारिक कपड़ी नहीं, समारूपी कपड़ी मैं। और कैसे समा करते हैं महाराज? तुलसा जी जिस दिन तुलसा जी को अपनी मौत का समाचार दिया था महाराज के मनेरे भाई हरिकृष्ण दास जी कि उस दिन तुलसा जी कथा करने के लिए ऊंट पर सवार होकर के जोधपुर जा रहे थे। जैसे ही गांव से बाहर निकले और हरिकृष्ण दास जी मिल गए और कहा तुलसा जी रुको, जो भाई समय हो रहा है, मुझे वहां कथा करनी है, सत्संग लेनी है। अरे वो तो ठीक बात है, लेकिन मेरी बात सुनते जाओ कि भला तारीख को रात्रि 10 बजे आपका शरीर ये कालग्रस्त हो जाएगा। होश उड़ गए तुलसा जी के और ऊंट से नीचे उतर गए, कथा करना भूल गए। आपको कैसे पता है कि मेरे दिल में ऐसी बात आई है? मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, मौत का किसी को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बता देते तो आदमी सावधान हो जाता है और अपना काम कर लेता। तो कहा अब मैं क्या करूं? तो भी हरिकृष्ण दास जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और जो तुलसा जी के घर परिवार के जो पारिवारिक गुरु थे मैलाना के लालदास जी, उनके पास जो ज्योतिर्विज्ञान में पारंगत थे, उनके पास जाकर के पूछा कि महाराज क्या मेरी मौत नजदीक आ गई है क्या? तो वो जन्म तारीख तय करके घड़ी मिला के कहा भाई बिल्कुल भला भला रात को 10 बजे आपकी मौत है। तब बात पक्की होगी, हरिकृष्ण दास जी ने कही। जब कहा अब आप मेरे परिवार के गुरु हो, मुझे इस मौत से, इस काल से बचाइए। मैंने आज दिन तक खुद के लिए सिमरन भक्ति नहीं की, दूसरे लोगों को रिझाने का काम किया, लेकिन मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आप मुझे इस काल से बचाइए। कहा तुलसा जी मैं काल से नहीं बचा सकता। क्यों? तो कौन बचा सकता है? कि आपके शरीर के सगे भाई परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज इस धरातल पर मौजूद है और काल से अगर बचा सकते हैं तो वो हमें बचा सकते हैं और कोई नहीं। तब तुलसा जी वहां जाते हैं। उससे पहले इतने बड़े महापुरुष थे, लेकिन कभी पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये अज्ञानी जगत जब साधारण वेशभूषा में कुछ कोटि के महापुरुष होते हैं,
उनको समझने का प्रयास नहीं करती, उनको समझने का प्रयास नहीं करती है और ऐसे ही व्यर्थ में अपना समय खो देती। और यही हुआ जब मौत आई और जब महाराज ने मौत से बचाया, तब आंखों में आंसू की धारा छूटी और कहा कि महाराज मैं आपके साथ मोक्ष में चलूंगा। तो कैसा समाभाव आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, अगर वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि तू 3 लोग की भक्ति करने वाला है, मायावी संसार में रचमच है, लेकिन निज मन से अरदास करने पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने उनकी सब बातों को क्षमा कर दिया और अपने साथ परम मोक्ष में ले गए। तो हे राजा, ऐसा मेरा समाभाव है। संसार के साथ भाई बहन अपनी गला में बैठते हैं और मेरे ये समारूपी पत्नी है। कैसा भी पापी से पापी, दुष्टि से दुष्टि जीव भी अगर मेरी शरणागति में आता है और ये सचमुच परमात्मा के सत्संग की सत्ता को समझने का अगर प्रयास करता है और वेद विधि से राम राम का रटन करता है, मैं उसे परम मोक्ष दूंगा। ऐसा समाभाव है राजा ने। और तुम बाहर के कपड़े दे करके तुम गर्वित मत, अर्थात तेरी अज्ञानता को दूर कर और समझने का प्रयास कर, ये ऊपर से देखने का प्रयास मत कर। मुझे समझने के लिए तुझे अंदर उतरना पड़ेगा, राम स्मरण करना। तो कपड़ियां में समाधि पहली ज्ञान पूरी होगी कि वेदधारी साधु भाई संसार में गुजरी होते हैं, तो महाराज का मैंने कैसे गुजरी होती भाई कि इस कार से परे सत्सु ज्ञान जहाँ कार की पहुंच नहीं है, माया पहुंचती नहीं है, वहां जाने पर आवागमन में नहीं आते हैं, महासुखों का देश है। उस सत्सु ज्ञान की गुजरी मैंने मेरे शरीर को होती है, ना कि संसार की गुजरी जो संसार के भाई बहन होते हैं, मैंने वो गुजरी नहीं होती है, मैंने सत्सु ज्ञान की गुजरी होती है, जिससे जो भी मेरे इस ज्ञान को सुनने का समझने का प्रयास करेगा, मैं इस काल के महारूपों से निकालकर सस्वरूप परमात्मा के देश में मिलूंगा। ऐसी ज्ञान की पूरी, ऐसे सस्वरूप परमात्मा की ज्ञान की पूरी है। और छोड़ो जब दया को गढ़ में कुछ काम भी छोड़ी, ये वेदधारी साधु शरीर पर चोड़ा रखते हैं और मेरा पूरा कर्तव्य है कि जीवों को काल से बाहर निकालने का चोड़ा मैंने शरीर पर धारण किया, न कि संसारी कपड़े का चोड़ा मैंने पहना है। ये जो संसारी भाई बहन काल के मुख में जा रहे हैं, उनसे निकालने का चोड़ा मैंने मेरे शरीर पर धारण और कुबद कामनी छोड़ी। संसार के साधु भाई बहन जन्म से ही क्या मैदान ले लेते हैं, इत्यादि हो जाते हैं, वेद ग्रहण कर लेते हैं, संन्यास दान कर लेते हैं और शादी ब्याह नहीं करते। और कोई शादी ब्याह भी कर लेता है और जब वो वेद धारण कर लेता है तो अपनी स्त्री को वो छोड़ देता। तो राजा देव, मैंने संसारी की स्त्री का